गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, हमें ऐसा कैसा भाव रखना चाहिए, सरल स्वभाव, जो हमें भगवान के सामने या भगवान उसे देख करके भगवान को भी लगे कि ये व्यक्ति सरल है, या हम एक प्रकार से सरल हो जाएं? ऐसा कैसा भाव होना चाहिए मनुष्य का? जी, मतलब आपका कहने का मतलब है कौन सा सरल स्वभाव है जो प्रभु को अति प्रिय है? अति प्रिय है, उसके बारे में जानना चाहते हैं? जी, देखिए, ये जो सरल स्वभाव होता है जो प्रभु को बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, जी जी, वैसे तो लोग मंदिर जाते हैं जी, तो सभी लोग सरल ही बन जाते हैं। जी जी, कोई भी जाएगा भैया तो हाथ खड़ा ही करके जाएगा, खड़ा करके जाएगा। लेकिन वो घर में अपने वैसा है कि नहीं है, जी, उसका भाव कैसा है कैसा नहीं है। जी, मंदिर में जाके कोई व्यक्ति, अगर आप मंदिर जा रहे हो, वहाँ पे जाके आप सरल हो गए जी, और बाहर में दूसरा भाव है, तो वो प्रभु को नहीं प्रसन्न है। अगर आप ऐसा जानना चाहते हैं तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो सरल स्वभाव होता है, जी जी, वो आपका हमेशा जी आपके अंदर होना चाहिए। जी, जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, जी, कोई एक अनजान व्यक्ति मिला आपको, जी, और आपसे वो बात किया, आप उसको ना जानते हुए भी जी, उसे बहुत सम्मान दें। अगर यदि आप उसे बहुत सम्मान देते हैं, उस व्यक्ति से बहुत ही दया से बात आपका होता है, तो ऐसा सरल स्वभाव होना चाहिए। आपका सरल स्वभाव अपने परिवार में होना चाहिए, अपने माता पिता, अपने दोस्त, हर जगह पे आपको एक मीठी वार्ता, मीठी बात आपके मुख से निकलनी चाहिए। तो वो अगर आप ऐसा है, आपके साथ आपका स्वभाव ऐसा है, तो वो प्रभु को वो वाला सरल स्वभाव बहुत प्रसन्न है। बाकी जो लोग मंदिर में जाके ये सरल बन जाते हैं, बाहर में आते हैं तो जो माला फूल देता है उसी को हड़का देते हैं, नोकझोंक हो जाती है, उसी से नोकझोंक हो जाती है। जी, जी, तो ये वाला भाव जो है प्रभु को बिल्कुल नहीं पसंद है। यदि आपको सरल स्वभाव बनाना है तो हर जगह जहाँ भी आप जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मीठा बोलने का प्रयास करें। अगर आपको कोई गाली भी दिया एक बार ना, फिर भी आप उसको बोलो, जय श्री राम भाई, आप बहुत अच्छे हो। ये वाला भाव आपके अंदर होना चाहिए, ताकि प्रभु जब आपको देखें, क्योंकि देखो प्रभु हमेशा तो आपको देखेंगे नहीं ना, वो कभी भी देख सकते हैं। अब मान लीजिए जब मंदिर आप गए, मान लीजिए उस समय आपने कहा प्रभु हम आ गए हैं, बहुत सरल है। अब आपको थोड़ी जानकारी है कि प्रभु आपको देखे कि नहीं देखे। हाँ, प्रभु आपको कभी भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपने भक्ति स्टार्ट किया, आपने 5 साल भक्ति किया, किसी भी दिन प्रभु की मान लीजिए कभी भी आपको आपके ऊपर उनकी दृष्टि आ गई और उस समय आप किसी से लड़ाई में हो, किसी पे क्रोध पे हो, तो उस समय प्रभु को सरल स्वभाव दिखेगा नहीं, उस समय आपका वही क्रोध दिखेगा। इसलिए सरल स्वभाव को बनाने के लिए हमेशा दया रखो, और इसके लिए प्रभु से रोज सुबह उठकर पूजा में प्रार्थना करोगे, हे प्रभु दिन में जो भी वाणी हमारे मुख से निकले वो आपकी कृपा से सरल हो, हमें क्रोध ना आए। बिल्कुल, अब व्यक्ति को क्रोध आना भी नहीं चाहिए। क्रोध आपका सब कुछ खराब कर देता है। जी, अक्सर ऐसा होता है। जी, तो गुरुजी, क्रोध ना आए इसके लिए भी कुछ अगर आप बताएं। देखो, क्रोध क्या है, क्रोध तो किसी को भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। जी जी जी, अगर आप ऐसा बोलेंगे, कोई व्यक्ति ऐसा बोले कि मुझे क्रोध नहीं आता, बड़े बड़े संत महात्मा बोले क्रोध नहीं आता, तो ऐसा नहीं है। क्रोध आता है, क्रोध सबको आता है, लेकिन वो क्रोध आता है, लेकिन वो जो ज्ञानी व्यक्ति होगा, जो जानता है क्रोध के बारे में, वो अपने क्रोध को निकालेगा नहीं, क्रोध को किसी के ऊपर प्रकट नहीं होने देगा, वो अंदर ही रख लेगा, क्रोध को खत्म कर लेगा अंदर में। क्रोध सबको आता है, आपको भी आएगा। जी बिल्कुल। अगर आपको भी क्रोध आए तो आप अगर शांति में 2 मिनट बैठेंगे, आप जब धैर्य से सोचेंगे कि क्रोध आ क्यों रहा है, और हर रोज एक नया नया रीजन होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको हम हमेशा बताएंगे, कोई भी बताएगा तो हमेशा आप सुनते रहिए। ज्ञान एक ऐसा चीज है कि आप लेते रहिए, वो खत्म नहीं होना। नहीं। तो क्रोध आने का बहुत सारे कारण हैं, बिल्कुल हम आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन ये बताना चाहते हैं कि जैसे हमेशा जो क्रोध आता है वो आए तो क्रोध में कोई कुछ बोलो ना,
जी। शांत हो जाओ, ऐसा। और सरल स्वभाव के बारे में जो हमने बताया वो ऐसा कि हर जगह पे एक नम्रता की भाषा होनी चाहिए। अगर कोई आपको तेज आवाज में बात किया तो आपको वहां पे बोलना है प्यार से, क्या बात है भैया, आप हंस के बोलोगे तो उसका क्रोध शांत हो जाएगा। सरल स्वभाव में इतनी ताकत होती है कि आपको तो आएगा नहीं, सामने वाले का भी शांत हो जाएगा। तो ऐसा भाव वो प्रभु को अच्छा है, ये बना के रखो। जी गुरु जी।